हाय एवरीवन, नमस्कार। हिंदी ज्ञानद्वीप में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गुंजन शाह आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ विभावना एवं विशेषोक्ति अलंकार का, जो 9th 10th एवं 12th के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम विभावना अलंकार देखेंगे। विभावना अलंकार का अगर हम विग्रह करते हैं तो वि प्लस भावना होगा, जिसका अर्थ है विशेष कल्पना। हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे साहित्यकार हो चुके हैं जिन्होंने अपनी कल्पना के माध्यम से ऐसा साहित्य का निर्माण किया था कि जिसमें कारण को तो नहीं बताया गया, फिर भी कार्य की सिद्धि हो जाती है, तो वहाँ विभावना अलंकार हो जाता है। जैसे कि आंखें नहीं होती फिर भी वे अनेक दृश्य निहारते हैं, बादल नहीं बरसते फिर भी वर्षा हो रही है, पैर नहीं है फिर भी चलने का कार्य होता है, तो वहाँ विभावना अलंकार हो जाता है। यानी कि कारण के अभाव में कार्य का होना विभावना अलंकार है। मतलब कि कारण उपस्थित नहीं है फिर भी कार्य हो जाता है, तो वहाँ विभावना अलंकार हो जाएगा। ये तुलसीदास का बहुत ही प्रसिद्ध पद है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। रामचंद्र जी का यहाँ पे स्वरूप बताया गया है कि उनके पैर नहीं है फिर भी वो चल रहे हैं। सुने बिनु काना, कान नहीं है फिर भी वे सुन रहे हैं। कर हाथ को बोलते हैं, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। हाथ नहीं है फिर भी वे विधि मतलब नाना अनेक प्रकार के कर्म कार्य कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि कारण नहीं है, पैर ना होने का कारण, कान ना होने का कारण, हाथ ना होने का कारण, ये सब कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहे हैं, चलने का, सुनने का और कार्य करने का, अनेक प्रकार के कार्य करने का, ये सारे कार्य हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये विभावना अलंकार है। निंदक नियरे राखिए आगन कुटी पुवाय, बिनु साबुन पानी बिनु निर्मल करे सुबाई। ये कबीरदास का पद है। कबीरदास कह रहे हैं कि देखो, पहले तो यहाँ पे ये बताया गया बिनु साबुन पानी बिनु निर्मल करे सुबाई, मतलब साबुन और पानी के बिना हम कपड़े भी साफ कर सकते हैं और अपने आप को भी हम स्वच्छ रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कबीरदास क्या कह रहे हैं, निंदक नियरे राखिए। निंदा करने वाले व्यक्ति को, नियरे का मतलब होता है पास, राखिए। आंगन कुटी पुवाए, अपने आंगन में एक कुटिया बनाकर उसको रखिए, तो पुवाए, तो वो अपनी कुटिया को भी पवित्र कर देगा। अगर वो निंदा व्यक्ति को हम हमारे पास रखते हैं तो कैसे कर देगा वो भी बता रहे हैं। बिनु साबुन पानी बिनु, जैसे साबुन और पानी नहीं है फिर भी हम निर्मल, हम स्वच्छ हो जाते हैं, वैसे ही ये जो निंदक व्यक्ति है वो हमारे पास रहेगा तो वो हमको अपनी गलतियां बताएगा और अपने स्वभाव का मतलब होता है स्वभाव, अपने स्वभाव को भी वो पुवाई का मतलब होता है पवित्र कर देता है, अपने स्वभाव में वो परिवर्तन ला देता है। हम भी किसी की निंदा करेंगे तो निंदक व्यक्ति को निहारेंगे तो हम वो सब काम करना बंद कर देंगे, वो गलतियां करना हम बंद कर देंगे और हमारे स्वभाव में वैसे परिवर्तन आ जाएगा, हमारे दोषों में भी परिवर्तन आ जाएगा अगर हम निंदक व्यक्ति को अपने पास रखेंगे तो। जैसे साबुन और पानी के बिना हम अपने आप को स्वच्छ रख सकते हैं, वैसे ही निंदक व्यक्ति को अपने पास रखने से हम अपने स्वभाव में और अपने दोषों में परिवर्तन ला सकते हैं। ये बात बताई गई है, मतलब कारण के अभाव में यहाँ पे कार्य हो रहा है, इसलिए ये विभावना अलंकार है। तीसरा देखिए, सखी इन नैनन ते घनहारे
बिनही ऋतु बरसात निसी वासर मलिन दो तारे। यहाँ पे एक सखी दूसरी सखी को कह रही है नैनन ते गनहारे, आंखों को बताया गया। ये जो आंख है उसके आगे गनहारे, बादल भी हार चुके हैं। बिनी ऋतु बरसात, वर्षा ऋतु नहीं है, फिर भी कार्य क्या हो रहा है? बरसात, बारिश हो रही है। निसी वासर मलिन दो तारे, निसी रात्रि और वासर दिन को बोलते हैं। दो तारे, ये दो तारे नैनन को, दो आंखों को बोला गया है। वर्षा ऋतु नहीं है फिर भी बारिश हो रही है। तो यहाँ पे ये नैनन में आंखों में दो तारे, आंखों से निसी वासर, दिन और रात बारिश हो रही है, मतलब आंसू बह रहे हैं। तो यहाँ पे कारण के अभाव में कार्य हो रहा है, इसलिए ये विभावना अलंकार हुआ। चौथा देखिए, कारे कारे घन आ करके अंगारे बरसाते हैं। कारे कारे घन, काले काले घन बादल को कहते हैं। अंगारे बरसाते हैं, अंगारे बरस रहे हैं। बादलों से क्या होता है? पानी बरसता है। लेकिन यहाँ विपरीत कारण का कार्य हुआ है, विपरीत कारण कार्य हुआ है। अंगारे बरसाते हैं, अंगारे बादलों से नहीं बरसते, बादलों से तो पानी बरसता है। तो यहाँ पर विपरीत कारण का कार्य हुआ है, इसलिए ये विभावना अलंकार है। पांचवा देखिए, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोड़। पावस वर्षा ऋतु को बोलते हैं। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोड़। बिनु पावस वर्षा ऋतु नहीं है, मतलब यहाँ पे कारण नहीं बताया गया। वन मोड़, फिर भी जंगल के जो मोड़ हैं वो नाची अचानक ही उठे, नाचने लगते हैं। मतलब कारण का अभाव है, यहाँ पे वर्षा ऋतु नहीं है फिर भी कार्य क्या हो रहा है? नाचने का हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये विभावना अलंकार हुआ। लास्ट वाला देखिए, आनन रहित सकल रस भोली बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। आनन रहित, मुख नहीं है, सकल रस भोगी, फिर भी सकल सारे रसों का आस्वादन कर रहे हैं। कौन? यहाँ पे रामचंद्र जी की बात कही गई है। मुख नहीं है फिर भी सकल रस भोगी, सारे रसों का आस्वादन ले रहे हैं। खाने के लिए मुंह होना चाहिए। आप खट्टा स्वाद ले रहे हो कि मीठा ले रहे हो कि कड़वा ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे श्री रामचंद्र जी का मुंह नहीं है फिर भी वो सकल रस भोगी, सारे रसों का आस्वादन ले रहे हैं। बिनु वाणी, वाणी नहीं है। वक्ता बड़ जोगी, फिर भी वो बोलने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे कारण उपस्थित नहीं है, मुख नहीं है, वाणी नहीं है, फिर भी रस आस्वादन लेने का कार्य हो रहा है और वक्ता बोलने का कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पे विभावना अलंकार हुआ। अब दूसरा है विशेषोक्ति अलंकार। जहां कारण होने पर भी कार्य का न होना प्रदर्शित होता है वह विशेषोक्ति अलंकार होता है। यानी कि कारण तो उपस्थित होगा फिर भी कोई काम नहीं होगा या कार्य नहीं होगा, तो वह विशेषोक्ति अलंकार होता है। जो विभावना अलंकार था उससे ये उल्टा है। ठीक है, कारण उपस्थित होगा फिर भी कार्य या काम नहीं होगा तो वह विशेषोक्ति अलंकार होता है। देखिए, ये बहुत ही प्रसिद्ध दुआ है। त्यों त्यों प्यासे ही रहत ज्यो ज्यो पियत अघाय, सगुन सलूने रूप की जून चख त्रिसा बुझाए। अब यहाँ पे कारण बताया गया, पियत अघाय। पियत अघाय मतलब वो पीता ही जा रहा है। क्या पिएगा? पानी पिया है, पिए जा रहा है। पियत अघाय, ज्यो ज्यो पियत अघाय, वो पानी पिए ही जा रहा है, पिए ही जा रहा है। त्यों त्यों प्यासे ही रहत, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही। तो यहाँ पे क्या है? कारण तो दे दिया गया है। क्या दिया गया है? पीने का कारण दिया है। और कार्य कौन सा नहीं हो रहा? प्यास नहीं बुझ रही। दूसरी लाइन देखिए, सगुन सलोने रूप की, जो भी
आप किसी का भी रूप ले लो, सौंदर्य ले लो, जो उसका रूप है सलोने, वो बहुत ही आकर्षक है, सुंदर है। जू न चक त्रिसा बुझाए, रूप सलोने मतलब आकर्षक है, सुंदर है, फिर भी चक त्रिसा जो हमारी आंखों की तृप्ति है, जू न बुझाए, वो बुझती नहीं है, मतलब उसके रूप को हम देख रहे हैं तब भी हम संतुष्ट नहीं हो रहे, यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पियत गाय, पिए ही जा रहा है, पिए ही जा रहा है, पीना होए जा रहा है, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही। तो इस प्रकार यहाँ पे कारण होने पर भी कार्य नहीं हो रहा, इसलिए ये विशेषोक्ति अलंकार है। दूसरा देखिए, बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है ये तुलसीदास का। तुलसीदास ने लिखा है, यहाँ पे राम और सीता का जब स्वयंवर होता है तब ये वर्णन करा था तुलसीदास ने। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाए। जुगल, जो युगल होते हैं उसको बोलते हैं। यहाँ पे राम और सीता जी, दो जो जोड़ा है राम और सीता जी का, उनका बताया गया है। सुनत जुगल कर माल उठाई, स्वयंवर हो रहा होता है, तब सीता जी और रामचंद्र जी ने, कर हाथ को बोलते हैं, हाथ में माला उठाई थी। कारण तो यहाँ पे बताया गया है, कारण होना बताया गया है। प्रेम विवश पहिराई न जाए, दोनों के हाथों में मालाएं थी, लेकिन प्रेम विवश, इतना दोनों प्रेम में मग्न हो गए थे, भाव विभोर हो गए थे कि पहिराई न जाए, कि वो माला एक दूसरों को वो पहना ना पाए। तो यहाँ पे हाथ में माला उठाने का कारण तो था ही, कर माल उठाई कारण था, लेकिन कार्य नहीं हुआ, माला पहनाई नहीं गई, इसलिए यहाँ पे ये विशेषोक्ति अलंकार हो जाता है। तीसरा भी बहुत अच्छा पद है, दौलत इंद्र समान बढ़ी, पे खुमान को नेक गुलाम न आयो। दौलत, जो धन दौलत होती है उसको बोलते हैं। इंद्र समान बढ़ी, जैसे इंद्र के पास बहुत ही दौलत का भंडार था, वैसे यहाँ पे दौलत जो है, कोई भी व्यक्ति है उसकी बात कही गई है, उसके पास दौलत जो था, उसकी धन दौलत थी, वो इंद्र के समान बढ़ती गई थी। पे खुमान को नेक गुलाम न आयो, गुमान का मतलब होता है अहंकार, अभिमान। दौलत बढ़ने का कारण तो था, फिर भी उस व्यक्ति में गुमान न आयो, कोई अभिमान नहीं आया, कोई अहंकार नहीं हुआ। ये कार्य यहाँ पे ना होना बताया गया है, इसलिए यहाँ पे कारण होने के बावजूद भी कार्य नहीं हुआ, दौलत होने के बावजूद भी, दौलत ज्यादा होने के बावजूद भी अहंकार नहीं है, इसलिए ये विशेषोक्ति अलंकार है। दो दो मेघ बरसते हैं, पर मैं प्यासी की प्यासी हूं। ये तो बहुत ही इजी है, दो दो मेघ बरसते हैं, दो दो बादल बरस रहे हैं, फिर भी मैं प्यासी की प्यासी हूं। कारण है बादलों का बरसना, और कार्य नहीं हुआ कि उसकी प्यास नहीं बुझी, वो प्यासी की प्यासी रह गई, इसलिए यहाँ पे ये विशेषोक्ति अलंकार हो गया। लास्ट वाला देखिए, समंदर पीर का अंदर है, लेकिन रो नहीं सकता। पीर पीड़ा को बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति को ले लो, यहाँ पे समंदर पीर ये कारण है, और रो नहीं सकना ये कार्य का न होना है। समंदर पीर का अंदर है, कोई भी व्यक्ति है उसके हृदय में इतनी पीड़ा है, समंदर की भांति विशाल पीड़ा भरी हुई है, पीड़ा से वो भरा हुआ है वो व्यक्ति। पीड़ा होने के बावजूद भी, मतलब कारण होने के बावजूद भी, लेकिन रो नहीं सकता। वो जो व्यक्ति है वो रो नहीं सकता, वो रोने का कार्य नहीं हो रहा। कारण क्या है? समंदर पीर, पीड़ा उसके अंदर बहुत ही विशाल है, समंदर की भांति, ये कारण है। फिर भी रो नहीं सकता, ये कार्य है, वो नहीं हो रहा, इसलिए ये विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अब देखिए, आपको मैंने दोनों अलंकार बताए, विभावना और विशेषोक्ति। विभावना में क्या था? कारण के अभाव में कार्य का होना, कारण नहीं है फिर भी कार्य हो जाता है, तो विभावना अलंकार होता है। और विशेषोक्ति में क्या होता है?
उससे उल्टा हो जाएगा विभावना से। कारण है लेकिन कार्य नहीं होता तो वह विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो आज का ये मेरा वीडियो यहाँ पे समाप्त हो रहा है।